नमस्कार। बहुत बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें लगता है हमने बहुत अच्छी बात की है, और जब उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता तो वो बात बार बार रिपीट होती है। और जब कोई बात बार बार रिपीट होती है, बोली जाती है, सुनी जाती है, तो वो हमारी सोच बन जाती है, और कई बार तो वो हमारे समाज की सोच का हिस्सा भी बन जाती है। आज मैं ऐसी ही दो बातें लेके आई हूँ। पहले बता दूं, मैं अधिकांश की बात कर रही हूँ, सबकी बात मैं नहीं करती, क्योंकि सारी बातें सब पे लागू नहीं होती। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि अगर घर में पहला बेटा पैदा हो गया है तो टेंशन खत्म है, बाद में अब जो मर्जी हो। लेकिन अगर किसी के घर में पहला बच्चा बेटी हो गई है तो थोड़ी सी चिंता होती है, और ये लगता भी है कि अब दूसरा बच्चा बेटा ही होना चाहिए। यानी कि अगर बेटे के बाद फिर से बेटा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटी के बाद अगर बेटी हो गई तो थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि बेटा होना चाहिए था। इस सोच के पीछे क्या विचार है कि बेटी का होना उतना जरूरी नहीं है, वो केवल एक विकल्प है, विकल्प मात्र है, ऑप्शन है। अगर बेटे के बाद बेटी हो जाती है तो भगवान की कृपा हो गई, बेटा हो जाता तो भी कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन बेटी के बाद अगर बेटा हो गया तो पता नहीं कितनी मन्नतें मानी गई थी, और अगर बेटी के बाद फिर बेटी हो जाए तब तो पता नहीं कितने तनाव में आ जाते हैं लोग। माँ बाप जिनकी वो बेटियां हैं वो भले ही तनाव में ना आए, उनके तो भाई बच्चे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को तकलीफ ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। क्यों भाई? आपको किस बात की चिंता है? लेकिन ऐसा होता है, और बार बार उन माता पिता पर ये प्रेशर डाला जाता है कि नहीं, बेटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके पीछे क्या कारण है वो अलग बात है, लेकिन बार बार। अब हो सकता है ये माता पिता बीच में कभी बोल दें कि क्या जरूरत है, ये मेरी जो बेटियां हैं ये मेरे बेटे ही हैं, और उन्हें लगता है हमने बड़ी अच्छी बात बोल दी। नहीं, आपने ऐसा बोलकर उस बेटी जो बेटी बनकर आई है उसके व्यक्तित्व और उसके अस्तित्व को एक ऐसे जेंडर के साथ कंपेयर कर दिया जिसको कि समाज में सुपीरियर माना जाता है। आप उसको बेटी के ही रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? उसको जैसा बना के भेजा गया है वो वही है। जब भी आप ये कहते हैं कि ये मेरी बेटी मेरा बेटा ही है, इसका मतलब क्या है कि आप उसमें उसकी छवि देख रहे हैं जो आपको भगवान ने नहीं दिया। और वो बेटी शायद सोचे कि मुझे भी बेटा ही मानते हैं, तब तो उसको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब वो बड़ी होगी ना तब उसको पता चलेगा कि उसके माता पिता ने उसको किसके साथ कंपेयर किया और क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। यानी कि एक सुपीरियर जेंडर उसको मान लिया, जो वो है उसको वैसे का वैसा स्वीकार नहीं किया। तो जब भी आप ऐसे कहते हैं कि मेरी बेटी ही मेरा बेटा है, आप उस बेटी के व्यक्तित्व के साथ अन्याय कर रहे हैं। उसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि बोलने को तो आप उसको बोल देंगे कि तू मेरा बेटा है, लेकिन उसके प्रति आपका व्यवहार बेटियों वाला ही रहेगा। उसके प्रति जो आपकी चिंताएं हैं, है ना, उसकी सुरक्षा को लेकर, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, तो वो बातें तो आपकी वैसी की वैसी रहेंगी। केवल बोलने के लिए आपने उसको बोल दिया कि तू बेटी नहीं, तू मेरा बेटा है, लेकिन व्यवहार आपका उसके साथ वही है। तो जब ये लड़की बड़ी होकर देखेगी कि बेटों के साथ तो ऐसा व्यवहार नहीं होता, मुझे बेटा बोलते हैं और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप देखिए वो कितनी कंफ्यूजन में वो रहेगी। वो अपने आप को किस रूप में एक्सेप्ट करे कि बोलने को उसको बेटा कहा गया है, व्यवहार उसके साथ बेटियों वाला है। तो बेटी होना कोई शर्म की बात नहीं है। उस बच्चे को ये एहसास दिलाओ कि तुम जिस रूप में आई हो, शी शुड बी प्राउड ऑफ इट। उसको उस पर गर्व होना चाहिए, बजाय इसके कि उसको दूसरे जेंडर के साथ कंपेयर करके आप उसको पूरी तरह से सिरे से नकार रहे हैं, है ना। आपने यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं दिखाई है। जिस जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी की मैं बात कर रही हूं वो आपने कुछ भी नहीं किया है। बोलने से कुछ नहीं होता है ना। असली बात क्या है, जो सोच है उसको बदलना होगा। जहां भेदभाव होता है उसको खत्म करना होगा, तब बेटा बेटी बराबर होंगे आपकी नजरों में। बोलना मात्र ही काफी नहीं है। जहां पर प्रॉब्लम है वहां हिट कीजिए। बोलने को आप फ्री हो गए बोलने के बाद, लेकिन फिर आप वहीं के वहीं हैं अपनी सोच को और विचार को लेके, तो उसका फिर क्या फायदा है। आपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया है ऐसा करके, उस बच्ची के साथ।
जहां भेदभाव होता है वहां खत्म कीजिए। अगर आप कहते हैं लड़कियां ये पहनती हैं वो पहनती हैं, उससे ये हो जाता है, क्राइम वो हो जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कीजिए, अपनी सोच को ठीक कीजिए, बजाय इसके कि वहां अंकुश लगा रहे हैं आप। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो बच्चा जिस रूप में आया है, बेटे के रूप में आया है, बेटी के रूप में आया है, उसको सहर्ष वैसे ही स्वीकार कीजिए। कभी आपने किसी को ये बोलते हुए सुना है कि ये मेरे जो 2 बेटे हैं, ये मेरी बेटियां ही हैं? कभी भी नहीं सुना होगा। मैंने तो नहीं सुना, अधिकांश लोगों ने तो नहीं सुना होगा। तो जब वो वहां पे कंपैरिजन नहीं होता, तो यहां पर ऐसा क्यों कहा जाता है? ये भी सोच है एक, इसको भी बदलिए। इसको बदलना बहुत जरूरी है, वरना फिर मैं बोलूंगी बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। असली चीज है अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को बदलना। कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।